और ये पूरा इवेंट को मैनेज करने वाले छोटे से बड़े जितने भी लगे हुए उन सब का शुक्रिया करता हूँ, जिसकी वजह से आज जितने भी पेरेंट्स सामने बैठे उन सब पेरेंट्स के बच्चे आज स्टेज पे आप देख रहे हो, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी दिन रात की एक एक इवेंट पे ध्यान देना। वैसे दीपक सर, अमित भाई, मैं तो यहाँ कराटे टीचर हूँ। पिछले लॉकडाउन पहले भी मैं आ रहा था और अभी भी लॉकडाउन के बाद अभी वापस शुरू हुआ है। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी है कि अंशुल विद्या मंदिर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ पे ध्यान देकर बच्चों का विकास कैसे होता है वो सोच रहे हैं। हर साल कुछ नया करने के लिए, हर साल कुछ नई इवेंट लाने के लिए, हर साल कुछ नया बच्चों को कुछ देने के लिए एक उनके अंदर एक बड़ी जिज्ञासा रहती है। वैसे ही अभी थोड़े दिन पहले कुछ ही दिनों के अंदर दाहोद में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट थी कराटे, ऑल गुजरात कराटे चैंपियनशिप था। उसमें बोला कि नहीं, हमारे बच्चों को तैयार करो, और बहुत कम समय में उनकी मेहनत की वजह से बच्चे तैयार भी हुए और 11 जैसे मेडल हमारी स्कूल लाई। इसके बाद आपको ये बताऊंगा कि इसी स्कूल के बच्चे अभी 18-19 जनवरी बड़ौदा में इंडो नेपाल कराटे चैंपियनशिप होने जा रहा है। वो जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, वहाँ जाने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेलना पड़ता है, तब जाके सिलेक्ट होता है। लेकिन यहाँ के बच्चे, मैं उसी बॉडी में नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हमने उधर परफॉर्म बताया, इनका वीडियो बताया। तो ये कातास और फाइट के अंदर 18-19 तारीख को अंशुल विद्या मंदिर के बच्चे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये अंशुल विद्या मंदिर के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात बताना चाहूँगा, आज सारे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं। हम लोग गुजरात में सेल्फ डिफेंस के अलग अलग वर्कशॉप करते हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कराटे क्या है, क्यों सीखना चाहिए और पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। हम लोग तो ये जानते हैं कराटे सीखना है, कराटे करो, कराटे हो गया, कराटे मतलब बचना और मारना नहीं, बचना और मारना नहीं है। आज मेरी बात पेरेंट्स और हर लड़की का भाई, हर लड़की का पेरेंट्स बहुत ध्यान से सुनेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कराटे क्या है। मैं आपको सिंपल दृष्टांत दे रहा हूँ, एक सिंपल इजी बात। अभी गुजरात में गुजरात गवर्नमेंट ने रानी लक्ष्मीबाई कराटे का ट्रेनिंग शुरू करा हुआ है। गुजरात सरकार ने सोचा कि हमारे गुजरात की एक भी लड़की, एक भी दिकरी अपने आप को बचाने के लिए असक्षम ना रहे। गुजरात ने सोच लिया कि हमारी लड़की एक सक्षम ना रहे, वो हमेशा अपना खुद का बचाव कर सके। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी है, बहुत सारे पेरेंट्स है, माँ बाप है, सर है, टीचर है, सबको ये बात ध्यान से सुनना है। हम लोग हमारी बेटी को, हमारी लड़की को सब कुछ देते हैं, उसने जो मांगा वो दे देते, उसने जो मन में चाहा वो हमने दे दिया, ये चाहा वो दे दिया, उसने हर शौक हमने उसका पूरा करा। दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग देखते हो कि हमारी गाड़ी, नई गाड़ी हम लेते हैं तो सबसे पहले हमारी गाड़ी को कुछ हो नहीं जाए, इससे पहले हम बीमा उतरवा देते हैं। हमें कुछ ना हो जाए तो हमारा मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं। हमें कुछ बीमार हो गए तो हम कुछ हो जाए तो उससे पहले हम एडवांस में बीमा ले लेते। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि अगर मेरा लड़का अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, बहुत सारी आपने जो आपने चाहा वो बना, लेकिन वो क्या सुरक्षित है? वो सुरक्षित है? आपने सब मांगी चीज दी उसको, लेकिन आपने वो चीज नहीं दी जो उसको काम लगने वाली थी। हमने उसको योगा दिया, डांस दिया, म्यूजिक दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपने उसको सेल्फ डिफेंस नहीं दिया। अगर आपकी लड़की देर से आती है, आपको चिंता हो रही कि अभी मेरी लड़की आएगी कि नहीं आएगी, आप फिक्र करते हो कि आएगी कि नहीं आएगी, कैसे आएगी, क्या हुआ होगा। आप थोड़ी देर के अंदर कई जगह फोन लगा देते हो कि क्या हुआ होगा।
क्यों फिक्र करते हो? क्योंकि आपको पता है कि वो लड़की है। आपने देखा आए दिन डेली हर एक दिन हमने हर 23 सेकंड के अंदर वारदात होती है लड़की के साथ। हर 23 सेकंड के अंदर आपने देखा, दिल्ली में देखा, सूरत में देखा, बॉम्बे में देखा, कई लड़की आपने देखा। अभी हमने बहुत चर्चित एक मैसेज देखा कि वो डॉक्टर के साथ क्या हुआ। लेकिन क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमने उसको वो सारी सुविधा दी है लेकिन सेल्फ डिफेंस नहीं दिया। अंशुल विद्या मंदिर सेल्फ डिफेंस पहले दे रहा है। अंशुल विद्या मंदिर पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ सेल्फ डिफेंस दे रहा है कि हमारी लड़की कुछ नहीं करेगी तो अपने आप का बचाव तो पहले कर लेगी। हमारे लड़के कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर आज बाजार में गए, आपको किसी ने रोक लिया, पकड़ लिया, चल भाई चल तेरी गाड़ी दे, पैसे दे, लूट लिया, बोले मैं डॉक्टर हूं, छोड़ देगा वो? मेरे पिताजी पुलिस है, मेरे पिताजी की, आपके पिताजी की आपकी पहुंच बहुत सारी है लेकिन आते आते वो तो फिनिश। आपको मदद मिलने से पहले वो क्या करेगी? मेरा ही लड़का बाजार में गया, वो कोई मुसीबत में आ गया, उसने फोन करा, उसने पुलिस को फोन करा, अपने दोस्तों को फोन करा, सब जगह फोन लगा दिया। कोई मदद आने के लिए वेट करना पड़ेगा। तब तक मारने वाला क्या करेगा? वेट करेगा उसका कि तू रुक, सब आ जाए फिर मैं तेरे लिए झगड़ा करता हूं। ऐसा नहीं होता है। सेल्फ डिफेंस किसी की मदद का मोहताज नहीं है। सेल्फ डिफेंस मतलब खुद की रक्षा खुद करना। मैं आपको बताता हूं, लड़कियां क्यों मुसीबत में आती है। सबसे पहले लड़कियां क्यों मुसीबत में आती? एक लड़की अपने घर से स्कूल जाती है, एक लड़की ट्यूशन से घर आती है, एक हाउसवाइफ अपने काम से नौकरी पे जाती है, कहीं जाती है, उसके साथ कोई ना कोई हरकत होती है। उसको पहले पता होता है कि ये लड़का, कि ये व्यक्ति मेरे को रोज देखता है, रोज अलग तरीके से हमको छेड़ रहा है, लेकिन वो अपने पिताजी को, अपने घर को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? उसका कारण मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बताते। अगर वो बोलेंगे कि मैं मेरे पिताजी को बोल दूंगा, मेरा ट्यूशन बंद हो जाएगा, मेरी स्कूल बंद हो जाएगी, मेरा भाई झगड़े करने जाएगा, हम छोटे लोग हम कहाँ झगड़ा करेंगे। यही सोच उसको बड़ी मुसीबत में डाल देती है। उस लड़की को यही छोटी सोच उसको बड़ी मुसीबत में डाल देगी। लेकिन उसी टाइम पे उस लड़की ने अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, अपने सर को बता दिया होता तो वो मुसीबत में नहीं आती। दूसरी बात बता दूं हर लड़की को कि अगर छोटी सी बात के अंदर अगर हम सोचते हैं कि हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारे छोटे परिचय के अंदर हमारे साथ दोस्ती हो जाती है, हमारे साथ दोस्ती कर लेते कि मैं तो तेरे पापा को जानता हूँ, तेरी बहन को जानता हूँ, तेरे भाई को जानता हूँ, ऐसा बोलते हैं। और हम बोलते हैं कि हाँ ये सब नाम बोलते तो ये सही है। हम तैयारी में उससे दोस्ती कर लेते, हमारा पता दे देते, हमारा मोबाइल नंबर दे देते, हमारा एड्रेस, बस यही हमारी गलती है। कम परिचय के अंदर हमें किसी से दोस्ती नहीं करनी है। ये लड़कियों के लिए बता रहा हूं मैं। लड़के तो वैसे ही मार खा के भी मारेंगे, लेकिन लड़की हमेशा बहुत पावरफुल होने के बाद भी अपने आप को सोचती कि मैं लड़की हूं। लेकिन हमारे यहाँ की लड़की, आज हम ये डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए लाए, हम कुछ बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, थोड़े से बहुत कुछ बता देंगे कि लड़कियां सक्षम है, लड़कियां मार्शल आर्ट करने में ये लड़कियां जितना मैं बोल रहा हूँ वो नहीं कर सकेगी, लेकिन आपको ये बताएगी ये सीख रही है, कल ये हमारे जैसी बनेगी। इसके अंदर वो डरेंगे हम लोग, ये कि ईंट तोड़ेगी, नलियां तोड़ देगा, ये इसमें इतनी बड़ी सारी ताकत नहीं। इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत सारा है। ये कॉन्फिडेंस भरने वाले स्कूल का नाम है अंशुल विद्या मंदिर। अंशुल विद्या मंदिर कराटे के लिए बहुत ही सक्रिय है। कराटे के लिए बोलते हैं हमारा एक स्टूडेंट हमारे स्कूल के अंदर, आज यहाँ बेल्ट सिस्टम डाल दिया स्कूल ने कि हर एक लड़का स्कूल में पढ़ा हुआ अगर सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है, 10th स्टैंडर्ड में जाएगा, वो ब्लैक बेल्ट की डिग्री लेके ही बाहर निकलेगा। ब्लैक बेल्ट की डिग्री मतलब क्या है? आप एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर हमारे पास बंदूक है, हमारे पास लकड़ी है, हम लोग हमेशा बंदूक लेके किसी को मारते, हम लोग हमेशा किसी को लकड़ी लेके मारते। हमारे सारे देवी देवता के हाथ में हथियार है, हमारे सारे देवी देवता के हाथ में हथियार है, तो क्या देवी देवता हथियार बिना किसी को नहीं मार सकते? वो देवता होने के बाद भी हाथ में हथियार इसलिए रखते हैं कि जरूरत पड़ने पे मैं इसका यूज करूंगा। हम कराटे इसलिए सिखाते हैं कि मारने झगड़ने के लिए नहीं, लेकिन मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं सिखा हुआ हूं। सामने वाले को पता होना चाहिए कि ये ब्लैक बेल्ट है, सामने वाले को पता होना चाहिए ये लड़की कराटे सीखी हुई है, वो हमेशा दूर रहेगा कि नहीं इससे भिड़ना गलत बात है। मेरी यही बात करके है, मेरी बात यहाँ पे
काट कर हम आगे का डेमोस्ट्रेशन करें। हम लोग बहुत कम समय के अंदर डेमोस्ट्रेशन बनाया है और ये आप देखोगे कि लड़कियां कैसे करती है, बिल्कुल एकदम सिस्टम से हम बताएंगे। और मैं चाहूँगा इनका हौसला बढ़ाने के लिए आप बहुत एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका हुनर बढ़ाएंगे आप। बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो कि हमारे बीच में हो रहा है, कराटे प्रेजेंटेशन। तो आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर।
स्टंट बताया था, ये अगर कराटे वाला प्रैक्टिस करा हुआ है वही कर सकता है। ऐसा स्टंट कोई घर पे जाके कोई बच्चे करे ना। अब हम जो फाइट बताई थी हमने, जो मैंने, हेलो, डेमोस्ट्रेशन के अंदर आपने स्कूल के बच्चों का फाइट ब्रेकिंग आइटम देखा है। अब यही चीज अगर एक सीनियर स्टूडेंट जो करता है तो कैसे करता है, मैं उसके कुछ तरीके बताऊंगा कि कोई हमें एक कराटे वाले के साथ अगर झगड़ा हो जाता है, कोई हमें परेशान करता है, तो हम किस तरीके से उसके साथ हम मार सकते हैं, उसकी कुछ टेक्निक बताऊंगा मैं। अगर कोई मेरे को थप्पड़ मार रहा है, ऐसे करा थप्पड़ मारी, अचानक थप्पड़ मारी, मैं पहली बात तो मैं धक्का खा जाऊंगा ना, पता थोड़ी चलेगा कि क्या सोच का है। लेकिन एक बार धक्का मारा, दूसरी बार मारेगा, कराटे वाला उसको कैसे डिफेंस करा वो मैं बता रहा हूँ। अगर थप्पड़ मारी, कराटे वाला इस तरह से मार दिया, अगर धक्का मारा, अगर मेरे को दोनों हाथ से धक्का मारने के बाद दो हाथ से मार रहा है या मेरा गला पकड़ने के लिए आ रहा है, मेरे को पता चल गया कि मेरे को मारेगा, तो मैं कैसे डिफेंस करूंगा? देख, मास्टर ऐसे नहीं बनते। अगर कोई पीछे से गला पकड़ रहा है, अभी वो लड़की ने बताया था, पीछे से कमर पकड़ ली, अभी वो लड़की ने बताया पीछे से कमर पकड़ी, कुछ भी नहीं आ रहा हमें फाइट, तो क्या करेंगे? झुको, पैर उठाओ, इतना तो कर सकते नहीं। एक इसी टेक्निक है। इसके बाद अगर कराटे वाले से भिड़ गया, अगर गर्दन पकड़ ली कराटे वाले की, झुकना है, ये कर सकते हो। अगर दो हाथ किसी ने पकड़ लिए, अगर दो हाथ पकड़े, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, गिरा नहीं सकते हो। ऐसी छोटी मोटी लाखों की संख्या में टेक्निक है, और एक दिन में नहीं बता सकता, थोड़े टाइम में नहीं बता सकता, मेरे पास टाइम भी कम है। तो यही चीज हमारे सीनियर स्टूडेंट जो है वो कुछ कुमिद मतलब रोड फाइट टेक्निक लाए, वो आपको बताएंगे। हेलो, यह हमारा अंशुल विद्या मंदिर का कराटे डेमोस्ट्रेशन खत्म हुआ। फिर एक बार अंशुल विद्या मंदिर के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम, दीपक सर और अमितेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको ये स्टेज दिया और आपके स्कूल के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए हमें अपॉइंट करा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बात है, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां